अफ्रीका के विशाल सवाना जंगल में, जहां दूर दूर तक सुनहरी घास लहराती थी और नीला आसमान धरती से मिलता दिखाई देता था, वहीं एक चीता परिवार रहता था। इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था लियो। लियो अभी बहुत छोटा था। उसकी टांगें पतली थीं, लेकिन आंखों में जिज्ञासा और सपनों की चमक भरी हुई थी। लियो अपनी माँ और दो बड़े भाई बहनों के साथ रहता था। माँ उसे रोज सिखाती, लियो, जंगल सुंदर है लेकिन खतरनाक भी। ध्यान रखना, हमेशा परिवार के साथ रहना। लियो हाँ में सिर हिलाता, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। उसे तितलियों के पीछे भागना, नई खुशबुओं को सूंघना और घास में लुका छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी थी। हवा तेज चल रही थी, बादल काले हो चुके थे। अचानक जोरदार बारिश और आंधी शुरू हो गई। माँ ने सबको पास बुलाया और बोली, सब मेरे पीछे रहो। लेकिन उसी समय एक जोर की बिजली कड़की। लियो डर गया और दौड़ पड़ा। आंधी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में वह अपने परिवार से बहुत दूर निकल गया। जब बारिश रुकी और अंधेरा छा गया, लियो अकेला खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। कोई माँ नहीं, कोई भाई बहन नहीं, सिर्फ जंगल की डरावनी आवाजें। रात होते ही जंगल और भी खतरनाक हो गया। कहीं लकड़बग्घों की हंसी, कहीं शेर की दहाड़। लियो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे माँ की बात याद आई, डर के समय दौड़ना नहीं, छुपना सीखो। लियो धीरे से घास में लेट गया। उसने अपने शरीर को जमीन से चिपका लिया और सांस धीमी कर ली। थोड़ी देर बाद लकड़बग्घों का झुंड वहां से गुजरा, लेकिन लियो की फुर्ती और समझदारी ने उसकी जान बचा ली। उस रात लियो भूखा और प्यासा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन लियो के लिए दिन आसान नहीं था। उसका पेट भूख से जल रहा था और गला सूख चुका था। चलते चलते उसे एक छोटी सी पानी की धारा की आवाज सुनाई दी। लियो खुशी से पानी पीने झुका ही था कि उसे पानी में एक बड़ी परछाई दिखी। लियो ने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई और पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया, हर पानी सुरक्षित नहीं होता। भूख मिटाने के लिए लियो ने छोटे छोटे कीड़े, फल और मरे हुए जानवरों के बचे हिस्से खाए। यह आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे सिखा दिया कि जिंदा रहने के लिए समझौता करना पड़ता है। दोपहर में उसे एक घायल हिरण का बच्चा दिखा। लियो चाहता तो हमला कर सकता था, लेकिन वह खुद कमजोर था। उसने दूरी बनाए रखी। उसी समय एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। लियो तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप गया। अगर वह जल्दबाजी करता तो उसकी जान जा सकती थी। एक शाम लियो झाड़ियों के बीच आराम कर रहा था। अचानक उसे कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। वह जैसे ही उठा, उसके सामने एक जहरीला सांप फन फैलाए खड़ा था। लियो स्थिर हो गया। उसे याद आया, डर में हिलना मौत को बुलाना है। सांप कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे चला गया। लियो की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जिंदा था। कई दिन बीत गए। लियो अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। वह ज्यादा समझदार, ज्यादा सतर्क और मजबूत बन चुका था। एक शाम उसे हवा में जानी पहचानी खुशबू आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। लियो ने पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ लगाई। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, उसकी माँ चट्टान के पास खड़ी थी, चारों ओर उसे ढूंढती हुई। माँ! लियो की आवाज कांप रही थी। माँ ने पलटकर देखा और तेजी से लियो की ओर दौड़ी। उसने लियो को गले लगा लिया, उसे प्यार से चाटा। माँ की आंखों में आंसू थे। मेरा बच्चा, तुम जिंदा हो। लियो ने उस रात माँ की छाती से लगकर चैन की नींद सोई। अब वह सिर्फ छोटा चीता नहीं रहा था, वह जंगल का एक सच्चा योद्धा बन चुका था। माँ ने कहा, लियो, जंगल ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम पास हो गए। लियो ने सीखा, अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। समझदारी ताकत से ज्यादा जरूरी होती है। हिम्मत और धैर्य से हर मुश्किल जीती जा सकती है। और इस तरह छोटा सा लियो, जिसने कभी तितलियों के पीछे दौड़ा था, अब जिंदगी की दौड़ जीतना सीख गया। लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब के बेल आइकॉन दबाना ना भूले।